आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो परवाज़। डॉक्टर मीना, ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमें कॉल किया था और कहा था कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मोटापा क्यों बढ़ता है? मोटापे के लिए मेजर कॉज होती है लाइफस्टाइल, हाँ, है ना, जो आपके खाने पीने का आपको कंट्रोल करना है और आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितना कर रहे हैं। और कुछ फैक्टर जेनेटिक्स पे होते हैं। अगर हेरिडिटरी है, जैसे आपके पेरेंट्स का भी ओवरवेट या ओबेसिटी है, तो बच्चे को भी या बड़ों को भी होने के चांसेस होते हैं। बट जैसे ये अडल्ट है, अडल्ट में तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। रोल होता है। तो आप कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि अपनी टाइमिंग बना के रखें। डेफिनेटली जी। एक कॉलर हमारे साथ है महाराष्ट्र से, मोहम्मद जावेद। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। हाँ, मैं महाराष्ट्र से जावेद बोल रहा हूँ जी पटेल। तो मेरा क्या मैडम, मेरा आयोटिक डिसीज का बड़ा सर्जरी हो गया है, तो मेरे को कंटिन्यू गोली खानी पड़ता है। जी। हेलो जी। डॉक्टर मीना, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोलियां कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है? मोहम्मद जावेद, क्या आप दोबारा अपना सवाल दोहरा सकते हैं? हाँ, मेरा सर्जरी हो गया, आयोटिक डिसीजन, आयोटिक डिसेक्शन का सर्जरी हुआ है। हाँ जी। तो 5 साल हो गए। हाँ जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, 5 साल हो गए आपकी सर्जरी के। आप जानना क्या चाहते हैं? हाँ, मेरे अभी वो गोली मेरे 5 लोबेट हार्टी ऐसे 5 गोली खाना पड़ता है। अच्छा, अभी तो तक इसके लिए गोली मेरी कम हो जाएगी या तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, देखो, आयोटिक डिसेक्शन किस वजह से हुआ है वो पहले आपने बताया नहीं, क्योंकि कभी कभी हाई बीपी के वजह से और बिना वजह भी आयोटिक डिसेक्शन हो सकता है। तो अभी जो मेडिसिन चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे। आपके कार्डियोलॉजिस्ट या CTVS सर्जन जिसने सर्जरी किया है वो आपको बेटर बता पाएंगे कि कब इसका दवाई कम हो सकता है, क्योंकि अगर आपका हाइपरटेंशन और आपके लिपिड कम करने वाली जो दवाई है वो चल रही हो तो थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलेगा। जी। थैलेसीमिया की ही बात करें तो ये होता क्यों है? जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 हज़ार बच्चे हर साल पैदा होते हैं थैलेसीमिया के साथ। हाँ जी। तो क्या वजह क्या है? अवेयरनेस की कमी है? नहीं, अवेयरनेस की कमी है, डेफिनेटली है, क्योंकि देखो जेनेटिक डिसीज है और बहुत लोगों को हम कुछ डेटा भी है जिसमें बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि थैलेसीमिया क्या है, क्योंकि ये इतना कॉमन डिसीज नहीं है जैसे HIV है या आपका टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, इतना कॉमन नहीं है। फिर भी आप अगर इसका बर्डन देखेंगे, क्योंकि किसी भी पेरेंट को पता है अगर उनके घर में थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है तो कितना बर्डन है उनके ऊपर। फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, एज अ होल फैमिली कितना बर्डन, क्योंकि देखो हर महीने बच्चे को 1-2 दिन के लिए छुट्टी लेना है, उसके साथ पेरेंट्स भी जाएंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, और हर जगह पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी भी नहीं होती है। अगर वो फार अवे प्लेसेस में है, कोई रिमोट प्लेसेस में है, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना फ्रीक्वेंटली भी नहीं मिल सकता है ना। तो बर्डन इतना ज्यादा है, और बर्डन इतना है क्योंकि उनको पता ही नहीं है डिसीज क्या है और इसका इलाज हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, अवेयरनेस बहुत कम है थैलेसीमिया के ऊपर, बहुत अवेयरनेस कम है। जैसे जो जिनके घर में इस तरह के बच्चे हैं या किसी को इस तरह की बीमारी है तो उन्हें जो ब्लड चढ़ाना पड़ता है या जो भी इसका इलाज है इसकी कॉस्ट कितनी रहती है? कॉस्ट देखेंगे तो देखो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चल रहे हैं ऐसे बच्चों का, और बहुत सारे NGOs है जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, क्योंकि ब्लड मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लड डोनेशन का हमारे पास इतना लेस ऑप्शंस है, कोई भी ब्लड डोनेट करना नहीं चाहता है। आप खुद सोचो, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ऐसे 1 लाख बच्चे हैं इंडिया में जिनको हर महीने कभी कभी 2 बार महीने में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, और उनके मैच्ड वाला ब्लड मिलना बहुत मुश्किल है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कॉस्ट की बात हम करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा जो आयरन कीलेशन की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि वो हर जगह पे नहीं मिलती है, सिर्फ सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स है, और आप बोल सकते हो जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें मिलते हैं, छोटे छोटे जगह पे ओरल आयरन कीलेटर्स जो अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो कॉस्ट वाइज अगर आप 2017 की बात करें तो हर बच्चे का कॉस्ट अराउंड रफली 1 to 2 lakhs पर ईयर हो ही जाता है। अगर वो बच्चा 10 साल या 15 साल है तो उसका लाइफ टाइम में उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है पेरेंट्स को। एक कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से, नज़ीर अहमद। हेलो।
हेलो मैम। जी नजीर साहब बताएं सवाल। हमारा क्वेश्चन ये है, मेरी डैडी की सर्जरी हुई है कुछ महीने पहले, उसकी सर्जरी हुई है किडनी की। किडनी की जी। हाँ, पार्शियल किडनी उसको मतलब क्या कट की गई पार्शियल। जी सवाल पूरा करें। बताइए। पार्शियल नेफ्रेक्टमी हुई थी। एक्चुअली मेरे पापा की पार्शियल नेफ्रेक्टमी हुई है। हाँ जी। तो एक्चुअली जब उसने पार्शियल नेफ्रेक्टमी की तो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। हेलो। हाँ, जी जी सवाल पूरा करें। एक्चुअली उसकी पार्शियल नेफ्रेक्टोमी हुई है सम मंथ्स बिफोर, ठीक है, वो अब ठीक है, मतलब परफेक्टली ठीक है। आज हमने उसका KFT करवाया, उसका थोड़ा एलिवेटेड दिखा रहा है कैरेटिन लेवल 1.42। 1.40 तो नॉर्मल है, 0.2 जो है ये थोड़ा सा वरीसम मत है। देखिए क्रिएटिनिन लेवल कभी कभी आपके खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसको इतना सीरियसली नहीं ले, थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे कितना आ रहा है। अगर उसके बाद भी ये बढ़ने लगता है क्रिएटिनिन लेवल, तो एक बार आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि किडनी लेवल्स पोस्ट सर्जरी के बाद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मगर इसका सीरियल लेवल्स देखनी है। सिर्फ एक लेवल पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका रिपीट कराएंगे कुछ दिनों के बाद और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। जी जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की, लोगों में अवेयरनेस की एक तो कमी है और दूसरा उन्हें मालूम ही नहीं है कि थैलेसीमिया है क्या। तो हम जब स्क्रीनिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं, तो थैलेसीमिया में इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? थैलेसीमिया में अगर आप बात करो तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि आप प्रिवेंट करोगे थैलेसीमिया मेजर बच्चे को तो आपका बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाता है। तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है अवेयरनेस। अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस है कि ऐसे थैलेसीमिया है और मैं कैरियर हूँ, जैसे अगर कोई मदर या फादर प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, अगर उनको अवेयरनेस है कि ऐसे बीमारी है और मैं कैरियर स्टेट हूँ, तो वो कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। उसको बोलते हैं हम प्रीनेटल टेस्ट। उसके पहले तो फर्स्ट काम ये होता है कि जो भी अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए कि मैं कैरियर हूँ या उनके हस्बैंड का क्या स्टेटस है, और उनके बच्चे अगर हो रहे हैं तो उनको क्या चांसेस है थैलेसीमिया होने के। वहाँ पे रोल आता है काउंसलिंग की। फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, हमें पता चल गया कि ये कैरियर है, थैलेसीमिया कैरियर है। जी डॉक्टर मीना, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ कश्मीर से। हेलो 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 जी यूसुफ साहब बताएं। सर मुझे वजन बढ़ता है जी। मेरा एज है इस वक्त 51 और वजन बढ़ता है मेरा 85 kg। मुझे थोड़ा इससे मतलब दर्द होता है। अब मुझे क्या करना है इसको घटाने के लिए, मुझे बताइए क्या वजन घटाने के लिए क्या करना है? वजन घटाने के लिए पहले अपने लाइफस्टाइल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जंक फूड को अवॉइड करना है आपको, फैटी फूड ये सब अवॉइड करनी है, फाइबर रिच फूड ज्यादा लें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, है ना। सिंपल लाइक वॉकिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग, ये सब आपको एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही ओबेसिटी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं आपको चेंज करनी पड़ेगी वजन कम करने के लिए। जी एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई हैं, फरीदा बेगम। हेलो 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 जी फरीदा जी बताएं सवाल। जी मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताएं। जी मैडम 7 मंथ। फरीदा जी देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो हेलो जी सवाल बताएं। 7 मंथ बैक किडनी में स्टोन्स आ गया, बोलते सर्जरी हुई थी मैम। हाँ, किडनी में सर्जरी आ गई बोल के, स्टोन आया बोल के सर्जरी करे थे मैम। उसके बाद से थोड़ा मोटापन ज्यादा हो गया, तो उससे कुछ भी साइड इफेक्ट। जी इनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद मोटापा ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या ये सर्जरी का असर है? सर्जरी का असर नहीं हो सकता। सर्जरी की वजह से कुछ बहुत सारा लोग एक्टिविटी कम कर देते हैं और उन्होंने एडवाइस भी किया होगा कुछ दिन रेस्ट के लिए। उस टाइम पे थोड़ा सा वेट गेन करने के चांसेस तो रहते हैं। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा डाइरेक्शन करनी चाहिए और आपके डॉक्टर जो कंसल्ट डॉक्टर है सर्जन से पूछ लेंगे कि कब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली। स्टिचेस वो सब
क्लोज हो गया है तो उनको पोस्ट ऑपरेटिवली कुछ एक्सरसाइज बताया होगा, वो फॉलो करें तो दे शुड बी फाइन। जी, जैसे कि इसमें स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं तो क्या थैलेसीमिया इससे ठीक हो सकता है? हाँ जी, डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी बताया था इसके क्यूर रेट अच्छे हैं, मगर यही है कि एक प्रॉब्लम रहता है कि उसका जो रेसिपिएंट है, मतलब जिसको हम थैलेसीमिया के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो इतना ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन भी नहीं हो कि उसका ट्रांसप्लांट करना मुश्किल हो जाए, है ना। जितना जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट करेंगे तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट अच्छा है। अच्छा, आप जैसे बता रही थी कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो वो कपल को कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले की बात करूं, अगर कोई शादी प्लान कर रहा है तो क्या उस कपल को टेस्ट इस तरह के करवा लेने चाहिए? उनमें से किसी को कोई इस तरह का प्री मैरिटल टेस्टिंग जो होती है, जैसे अभी HIV का भी प्री मैरिटल टेस्टिंग करवाते हैं, जैसे प्री मैरिटल आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी पता चल जाएगा आप कैरियर हो क्या हो, है ना। इस कैरियर स्टेट से हम प्लान कर सकते हैं कि चांसेस क्या है उनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होने के, क्योंकि अगर 2 कैरियर से, फादर एंड मदर दोनों कैरियर से, तो बच्चे को अफेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे 25% चांसेस होता है हर प्रेगनेंसी में बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो, अगर पेरेंट्स दोनों कैरियर है तो, है ना। तो पहले तो ये प्री मैरिटल वो टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर मान के चलिए कि दोनों कैरियर है तो चांसेस क्या है, क्योंकि मैंने बताया 25% चांसेस है, आपके पास 75% चांसेस है कि बेबी अफेक्ट ना ही हो, है ना। उसके लिए क्या करना है, एज सुन एज यू कंसीव आपको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, उसको बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस फॉर हीमोग्लोबिनोपैथिस, जिसमें आप बेबी के कुछ टिश्यूज लेके टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट करते हैं कि इसमें थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है, क्योंकि इंडिया में लीगल सिर्फ 20 वीक्स तक है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। अगर इन केस ऑलरेडी आपके पास बेबी है, थैलेसीमिया मेजर है, अगर पेरेंट्स विलिंग है उसको टर्मिनेट करने की, तो वो ऑप्शन हम पेरेंट्स को दे सकते हैं अगर बेबी अफेक्टेड है तो। जी, डॉक्टर मीना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।